बचाने की कोशिश की है। वेरो का मठ में बरसाती नाले में महिला के बहने की खबर है। परशुराम महादेव रास्ते पर बने पुल में महिला बही है। और आपको बता दें कि परशुराम महादेव रास्ते पर बने पुल में महिला के बहने की खबर है। लोगों ने हालांकि महिला को बचाने की पूरी कोशिश की है। परशुराम महादेव रास्ते पर जो पुल बना है वहां पर यह महिला बह गई है। लोगों ने हालांकि महिला को बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। और क्योंकि इस वक्त बरसाती नाले उफान पर हैं, जाहिर तौर पर ऐसे इलाकों से आपको बचना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इन पुलों को पार कर रहे हैं, जिस वजह से खतरा अपने जीवन में मोल ले रहे हैं। और ऐसी ही यहां पर की भी घटना सामने आई है, वेरो का मठ। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, क्या हालात हैं इस वक्त कुंभलगढ़ राजसमंद के। और इन्हीं स्थितियों को लोग पार करते हुए नजर आ रहे हैं और तभी कहीं ना कहीं वो इस काल के गाल में समाते हुए नजर आ रहे हैं। भारी नुकसान इस वक्त पूरे क्षेत्र को हो रहा है, क्योंकि ये बरसाती नाले जो हैं वो इस वक्त खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं और लोगों की जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए जरा किस तरीके से तस्वीरें हैं। लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की है, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। घरों में पानी घुस चुका है और ये मटमैला पानी लोगों के लिए इस वक्त मुसीबत बना हुआ है। खास तौर पर इस बरसाती पानी के घरों में पहुंच जाने की वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं और खतरा बढ़ता नजर आ रहा है और इससे बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि एक महिला जो है इस पानी में, इस पुल में बहती चली गई है। और चलिए बात कर लेते हैं, अजमेर में मानसून जमकर बरस रहा है और शहर की गलियां और सड़कें जो हैं वो पानी में जलमग्न हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जेएनएन अस्पताल, पटेल स्टेडियम, ब्रह्मपुरी, इंडिया मोटर चौराहा समेत कई कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। आना सागर ओवरफ्लो हो गया है और बारिश से बिगड़े हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। जो छात्र स्कूल पहुंचे हैं उन्हें भी वापस घर पहुंचाया जा रहा है। तो ये स्थितियां जो हैं वो इस वक्त दयनीय होती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, आप तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। ये बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अभी रेड अलर्ट जोन पर इस वक्त अजमेर है और ऐसे में आने वाले दिनों में भी भारी से भारी बरसात का सामना करना पड़ सकता है अजमेर वासियों को। और अभी आज जब 4 घंटे की बारिश सुबह से हुई तो अजमेर किस तरीके से जलमग्न हो गया वो आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। हालांकि लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं, पुष्कर सरोवर जो है उफनाता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको जल प्रहार की ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जेएनएन अस्पताल के अंदर की और बाहर की तस्वीरें हैं। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि जेएनएन अस्पताल के इंडोर यूनिट तक पानी पहुंच चुका है, जैसे कि एएनटी विभाग, सर्जरी रूम, यहां तक भी पानी पहुंच चुका है, जिसने लोगों को मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर ये पानी भर जाने से वहां पर मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस 4 घंटे हुई लगातार बरसात के बाद मकान भी गिर गया है। ये पुराना मकान होगा जिसे चिन्हित करना चाहिए था, पहले ही इसको गिरा देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लापरवाही रही और इस बारिश में ये मकान गिर गया। गनीमत रही कि इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ है। सड़कें आप देख सकते हैं डूब चुकी है, आपको सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। अब लोग इस गंदे पानी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं और घरों में लोगों के पानी घुस गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं और कई लोग तो पूरी रात अपने घरों की छतों पर बिता रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर पानी भर चुका है और ये पानी इतना भर चुका है कि उनके घर आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। तो यह है अजमेर में जल प्रहार का असर, जहां पर बारिश ने जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त कर दिया है। सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं बच्चों की। सड़कों पर सैलाब है तो कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। आफत बेहिसाब है। अजमेर में ये जल सैलाब की तस्वीरें आपके सामने हैं। सरकारी और निजी स्कूल जहां पर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इस बारिश के पानी में बच्चों को आवागमन करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। ऐसे में इसे पूरी तरह से यहां पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
ताकि बच्चे किसी भी तरह से कोई दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़े। मकान गिरा है, अस्पताल में पानी पहुंचा है, सड़कें डूबी हैं। आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। एक परिवार का रेस्क्यू करते हुए एसडीआरएफ के दल, जहां पर एक महिला और उनका पालतू कुत्ते का रेस्क्यू किया गया है। अजमेर में 2 से 3 घंटे की हुई बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हालांकि अभी जो है बारिश रुक गई है और बारिश रुकने के बाद जो है पानी भी धीरे धीरे उतर रहा है। बांडी नदी से आने वाला जो पानी है वो आना सागर से होते हुए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पहुंचता है। ऐसे में काफ़ी स्थिति यहाँ पर खराब हो गई थी। तो अब जो है जिला कलेक्टर हों या निगम के आयुक्त हों, वो तमाम जो अधिकारी हैं वो अलग अलग व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा लेते हुए किस तरह से पानी की निकासी हो सके इसकी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जिला कलेक्टर हमारे साथ है लोक बंधु जी। छुट्टी भी आज कर दी गई थी और पानी की आवक जो है अत्यधिक होने के कारण जो है काफ़ी समस्याएं हुई थी। किस तरह के अब जो कदम उठाए जा रहे हैं? जैसा अभी आप देख पा रहे हैं कि बांडी नदी में जिस तरह से फ्लो है, लगभग 125 से 150 mm जैसा पुश करके इन पहाड़ियों में और अजमेर के सराउंडिंग हिल्स में बारिश हुई है और 100 mm से ज़्यादा बारिश अजमेर शहर में भी हुई, जिससे लगातार पानी की आवक जारी है। मैंने अभी पूरे शहर का दौरा किया, पुष्कर भी मैं जाके आया हूँ। पुष्कर सरोवर पूरी तरह से भर चुका है, लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ कहीं भी पानी नहीं है। जहाँ भी पानी है मड पंप लगाकर हमारी टीम पूरी तरह से काम कर रही है। जो भी कदम उठाए जा रहे हैं। आज स्कूलों की, आंगनवाड़ी की भी छुट्टी की गई। मेरा जिलेवासियों से आग्रह है कि बारिश क्योंकि अत्यधिक हुई है तो जहाँ भी कहीं अगर रोड के ऊपर से फ्लो है या कहीं रपट है तो उसको क्रॉस नहीं करें। कई बार नाड़ी में या तालाब में पानी आने की वजह से बच्चे या कोई खेलने भी जाते हैं, तो अभी एहतियातन इसको अवॉइड करें, कहीं भी कोई हादसा नहीं हो, जनहानि नहीं हो। यही हमारा प्रयास है और लगातार जिन एरियाज़ में भी अभी पानी है वहाँ से भी लगातार पानी निकालने की कोशिश की जाए। तो ये थे जिला कलेक्टर लोक बंधु। उनका कहना है कि पानी जो है अत्यधिक आया था और फ्लोइंग जो है वो काफ़ी मात्रा में इसमें देखी गई थी। हालांकि उन्होंने माना कि अतिक्रमण कहीं ना कहीं बाधा बना है, जिसके कारण जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जो है नई जो डेवलपिंग कॉलोनियाँ हैं उसके कारण पूरी ढंग से सही नहीं हो पाया। इसे लेकर कार्य योजना बनाकर जो है सरकार को भेजी जा रही है, जिससे कि और अच्छे बेहतर प्रबंधन जो है अजमेर के लिए किए जा सकें। कैमरा पर्सन कौशिक सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो वहीं श्रीगंगानगर में झमाझम बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। पुरानी आबादी की ताराचंद वाटिका से टावर रोड पर बरसाती पानी इकट्ठा होने से यहां स्थानीय लोग और दुकानदार अपने घरों और दुकानों में कैद हो गए हैं। तो वहीं वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। जलभराव से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालातों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। ये तो थोड़ा कम हो गया, वरना तो ये लंबा हो जाता है। सामने की दुकान में भी पानी घुस गया, इतना जल स्तर बढ़ जाता है ये। और एक बार भरने के बाद में 4-5 रोज तक नहीं सूखता, क्योंकि आगे निकासी क्यों रुकावट है, क्या है, मोटरें भी लगी है। इससे बीमारियां हो रही है, मच्छर हो रहे हैं और इतनी गंदगी इस पानी के अंदर है। नाले का पानी आ रहा है इसके अंदर, उसके कारण से परेशान तो हो ही रहे हैं। हमारा नहीं, सबका ही फैला है यहाँ पे। हाँ, ये 2-3 दिन से कल निकला था पानी, और कल फिर पानी भर गया। अब बदबू मार रहा है इतना पानी, पूछो मत। उधर पाली की बात करें तो वहां पर भी मानसून की मार है। जनजीवन प्रभावित कर दिया है। नदी नाले उफान पर है। गांव का दूसरे गांव से संपर्क कट गया है, जिससे लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे दर्दनाक तस्वीर यह है कि छोटे बच्चे पानी के तेज बहाव के बीच अपने माता पिता के कंधों पर बैठकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, जिससे लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे दर्दनाक तस्वीर, छोटे बच्चे पानी के तेज बहाव के बीच अपने माता पिता के कंधों पर बैठकर स्कूल जाने को मजबूर है। ये सिर्फ आवागमन की दिक्कत नहीं है, ये हर दिन बच्चों और उनके परिवार के लिए मौत का डर है। और उधर धौलपुर के भी हालात जो हैं वो बारिश से बिगड़ चुके हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। निचले इलाके ऐसे हैं जो तालाब में तब्दील हो गए हैं। भारी बारिश के चलते तालाब और नाले लबालब भर चुके हैं। रपटों पर पानी बहने से लोगों का आवागमन भी बाधित हो गया है। दुकानों और घरों में पानी घुसने से लोग खासे परेशान हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और रपटों के पास जाने से बचने की सख्त हिदायत दी है और आमजन से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर के इन इलाकों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। धौलपुर शहर में कई दिन से हो रही झमाझम बारिश, आज भी जो बारिश का दौर है वो रुक रुक कर चल रहा है। सुबह से ही
ज़िले में बारिश का दौर शुरू है और मैं इस समय हरदेव नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको बरसात के बाद सड़कों पर जल भराव के हालात दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये हरदेव नगर और जगन चौराहे का जो रोड है उस पर ये पानी भरा है। यहाँ से जो लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब बारिश थमने के बाद हल्का ये पानी है वो निकल चुका है, लेकिन यहाँ जब तेज़ बारिश होती है तो यहाँ पर दोपहिया वाहनों को भी निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। गिरकर कई बार चोटिल हो जाते हैं। शहर के ज़िले भर के जितने भी तालाब हैं, नदी है, वहाँ पानी भर चुका है। वो बरसात के बाद लबालब हो चुके हैं और कई जो रपटें हैं नहर की उन पर भी पानी चल रहा है। कई जो हादसे हैं वो देखने को मिले हैं। प्रशासन ने इन रपटों से दूर रहने के लिए लोगों के अपील की है। अब बरसात का जो दौर है वो अभी भी रुक रुक कर यहाँ चल रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है, सड़कों पर पानी भर चुका है। शहर की जितनी भी सड़कें हैं उन पर पानी भर गया है। और देखिए यहाँ पर देखिए, इन सड़कों में बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो हो चुके हैं और लोगों को यहाँ से निकलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है, कभी तेज़ कभी धीमी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्दी का जो एहसास है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग ज़रूरी कार्य से ही घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि जो बरसात है वो लगातार जारी है। हरबीत शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। और देखिए, बारिश से कई इलाके प्रभावित है। अब हम सीधे जोधपुर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ वहां से हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर में क्या हाल है? क्योंकि ये तो नजर आ रहा है सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बिल्कुल, जोधपुर शहर के जो हालात है वो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। इस वक्त हम जो है जोधपुर के भीतरी शहर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हालात है, ये तिराया है। यहाँ से जो पानी जिस गति से आता है वो आप देख सकते हैं क्या स्पीड से पानी आ रहा है। और पीछे जो अब नदी की तरह जो एक कॉलोनी में पानी जो जाते हुए दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं। लोगों की स्थिति क्या है ये आप समझ सकते हैं। लोग यहाँ पर जो है इन हालातों से जूझ रहे हैं। पानी ही पानी जो है पूरे नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात करें तो कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो लोगों को बचाने के लिए खड़े हैं कि यदि कोई हादसा होता है तो वो लोगों की मदद करते हैं। भाई साहब, यहाँ पर इतना तेज पानी बहता है, कोई हादसा होता है तो क्या हम बचाने आते हैं। हम हमारी दुकान यही है, हमारी दुकान आगे आते हैं। फुटेज दीजिए आप सर। हम आगे आते हैं और हर आदमी को, ठेला वालों को, घोड़ा वालों को, सबको बचाते हैं। कई बार भेज जाते हैं, एक बार नहीं कई बार। यहाँ पे बच्चा पार्टी, उनसे बात करें, कितना मजा ले रहे हो? आप मजा नहीं ले रहे, बचत कर रहे हैं। पानी एक तरह से यहाँ पे मुसीबत है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे जो है बच्चा पार्टी यहाँ पे मजा ले रही है। और सबसे बड़ी बात करें तो ये जो पानी का बहाव इतना तेज है कि बयां करना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह के हालात है, आप देखिए क्या गति से पानी वहाँ पर बह रहा है। जो एक पूरी बम्बा कॉलोनी है वहाँ पे पानी का बहाव जाता है, लोगों के घरों में पानी जाता है, लोगों की दुकानों में पानी जाता है। लोग यहाँ पर परेशान है। व्यापारियों के जो है जो पूरा धंधा जो है चौपट जो है बरसात के दौरान यहाँ पर हो जाता है। और जो ये 2 गलियां हैं जहाँ से पानी आता है, सबसे बड़ी बात है तो ये 2 गलियां चंद्रशेखर, जहाँ का पूरा बच्चों की स्कूल की छुट्टी होगी या आज छुट्टी घोषित की गई है? क्योंकि सभी स्कूल के यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो बच्चे स्कूल से लौटे हैं, बारिश होने के बाद जो है कुछ स्कूलों ने जो है तुरंत जो है छुट्टी घोषित कर दी थी और निकल स्वतः अपने संज्ञान लेकर जो भीतरी शहर के स्कूल है वहाँ पे जो है ये स्कूलों में छुट्टियां जो है जो संचालक है वो कर देते हैं। क्योंकि पानी के चलते यहाँ के हालात खराब हो जाते हैं और ऐसे में बच्चों को जो है घर भेज दिया जाता है और बच्चे सीधा यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आ जाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। जब बरसात आती है पानी ही पानी होता है और कई बार तो यहाँ तक पानी यहाँ पर भर जाता है। और इसके चलते अगर बात करें तो जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर यहाँ की हो जाती है। जो यहाँ के व्यापारी उनसे पूछेंगे। वैसा बरसात में क्या हालात रहते हैं? बहुत खराब हालात रहते हैं यहाँ पर। क्या क्या होता है? पब्लिक आ नहीं सकती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है और बारिश में बस कई बार लोग हादसे के शिकार होते हैं यहाँ पे। हाँ, लोग गिर जाते हैं, हादसे के शिकार होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या स्थिति रहती है बरसात में? बारिश के अंदर यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है।
निकलने में भी परेशानी होती है बच्चों को, बूढ़ों को, सबको। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल से आई है, लेकिन अब ये इन बच्चों की तरह तो पानी में गिरना नहीं हो सकती। उनसे बात करेंगे, बेटा क्या जब पानी खत्म होगा तब घर जाओगे? क्या पानी बहुत ज्यादा है? हाँ बहुत ज्यादा है। ये खत्म होने के बाद घर जाओगे? नहीं, अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पानी में जो है बच्चियां नहीं उतरेगी, लेकिन जो हालात यहाँ के हैं, जिस तरह के बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर हो जाते हैं बरसात में, मामूली बरसात में हो जाते, तो आज तो जो है यहाँ जमकर बारिश हुई, जिसके चलते यहाँ के हालात है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे अंदर किस तरह से खेल रहे हैं और क्या हालात यहाँ के हैं। लेकिन चंद्रशेखर, वजह क्या है इसके पीछे? ये पानी का जमाव यहाँ पर क्यों हो जाता है? भाई साहब, ये पानी इतना क्यों आता है यहाँ पे? यहाँ पे आज बरस हो गए, काफी बरसों से यहाँ पानी का बहाव चलता है और इतना चलता है कि यहाँ पे कई हादसे भी होते हैं, कई तरह की तकलीफें उठाना पड़ती है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सड़क आ रही है वो घंटाघर से आती है। जो भीतरी शहर की जो ढलानदार है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से जो पानी आता है वो पूरा एकत्रित होकर यहाँ से आता है। वहीं जो आप ये सड़क देख सकते हैं, इस सड़क से जो पास वाली सड़क से पानी आता है वो फतेह सागर से होकर आता है। फतेह सागर जो है ओवरफ्लो चल रहा है, तो वहां से भी पानी जो यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ से सीधी निकासी बम्बा कॉलोनी में होती है। बम्बा कॉलोनी के लोगों की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है, क्योंकि जो पूरी ढलान है वो इस तरफ है। ऐसे में लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है बरसात यहाँ पर बनती है, और जो बरसात में जो हालात होते हैं वो बड़े जो समस्याकारक होते हैं। हालांकि थोड़ी देर से बरसात बंद है, रिमझिम बारिश है, जिसके चलते थोड़ा पानी का जल स्तर यहाँ पे घटा है, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत पानी होता है। लेकिन जहाँ लोगों के लिए मुसीबत है, बच्चों के लिए ये एंजॉय करने का एक सबसे बड़ा जरिया है। यहाँ पर बच्चे जो है पूरा फुल ऑन मजा ले रहे हैं बरसात का। वहीं आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जो टैक्सियां गाड़ियां बंद हो जाती है उसकी मदद भी करते हैं। ये वही बच्चे हैं जो लोगों को मदद का हाथ बढ़ाते हैं, और ये जोधपुर की अपनाए थे। कोई भी समस्या में पड़ जाता है तो उसकी मदद के लिए बच्चे तैयार रहते हैं। जो ठेले चालक है या कोई लोग यहाँ पर जब पानी के अंदर डूबने लगते हैं, हादसे का शिकार होते हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोग। लेकिन चंद्रशेखर, यहाँ से पानी की निकासी होगी कैसे? कोई इंतजाम किए गए हैं इस पानी की निकासी के? पानी निकासी के कोई इंतजाम है चंद्रशेखर? आवाज मिल रही है? तो आप जोधपुर से तस्वीरें देख रहे थे। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक तो बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, जिस वजह से पानी जो है वो कॉलोनियों में आ रहा है। हालांकि एक तरफ बच्चे इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये आनंद कुछ पलों का ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद ये स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। और देखिए, अजमेर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। आप देखिए जरा, मकान धराशायी हो जा रहे हैं। मोती नगर इलाके में जलभराव है, जलभराव से लोग भारी परेशान हैं। बारिश का पानी भरने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हर बार ये स्थिति बनी रहती है। 2019 में बांडी नदी में दीवार बनी है, जब से स्थिति खराब हुई है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें तो साफ बयां कर रही हैं कि क्या इंतजाम है और कितनी परेशानियां हैं। घरों के अंदर कई कई फीट तक पानी भर गया। आप सोचिए कि ऐसे घरों में लोग कैसे रहेंगे, कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, कितनी कठिनाइयां उनके सामने होंगी। बाल्टियों में पानी भरकर बाहर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब बरसात आएगी तो ये पानी फिर अंदर आ जाएगा। इससे दीवारों में दरारें आ गई हैं। अजमेर में हुई बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। अजमेर के शहर के मोती विहार इलाके में है, जहां पर आप देखेंगे 2 घंटे बारिश को रुके हुए हो गया है, लेकिन बारिश का पानी अभी भी कॉलोनियों में भरा हुआ है, मकानों में भरा हुआ है, जिसके कारण आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। जो गंदगी और कीचड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपको सुबह का नज़ारा यहाँ पर एक लेवल के जरिए बताऊँगा। ये जो लेवल है, यहाँ तक जो है सुबह का बारिश का पानी था जो 2 फीट करीब जो है नीचे उतरा है, लेकिन अभी भी जो बारिश का पानी है वो सभी को परेशान कर रहा है और जनजीवन एक तरह से जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले लोग भी मौजूद हैं। क्या स्थिति है जब बारिश का पानी यहाँ पर आता है? पूरा पानी भरा हुआ है, रसोई की पट्टियाँ सब डूबी हुई है। और हर साल ये जब से ये नदी के अंदर दीवार बनी है तब से उसके बाद से ये पानी आने लग गया।
पानी क्या पहले से ज्यादा आने लगा है क्या? हाँ, पहले से ज्यादा आने लग गया। बारिश ज्यादा आने लगी है या बारिश का पानी ज्यादा? पानी ज्यादा आने लग गया। पहले भी वही घरों में सब का पानी है, बर्तन वर्तन तैर रहे हैं, गाड़ियाँ डूब गई पूरी, पानी के टैंक में पूरा पानी भर गया। सही ये दीवार बनी, अब से पानी पूरा भर जाता है, निकलता नहीं, 3-3 घंटे नहीं निकलता, 4-4 घंटे। ये पूरा पानी में यहाँ पर जो है भरा हुआ है और अब आने जाने में भी यहाँ पर जो है परेशानी होती है, क्योंकि घुटनों तक यहाँ पर आप पानी देखेंगे। अंदर की स्थिति जो है वो आपको दिखाऊंगा। ये भाटा जो है इन्होंने लगा रखा है, क्योंकि बारिश का पानी और बारिश की यहाँ पर उम्मीद थी। पूरा जो सामान है वो ऊपर रखा हुआ है। बारिश के कारण जो स्थिति बनी है वो विकट है। घर में रहना मुश्किल है, फ्रिज तैर रहा है। अंदर जो है माताजी को आप देखेंगे वो यहाँ की स्थिति अपने परिजनों को बता रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, तो परिजनों को कम से कम इसकी जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि कुछ न कुछ हल यहाँ पर निकाला जा सके। ये उत्तर की कॉलोनियाँ हैं। इस तरह की जो कॉलोनियाँ हैं वो दक्षिण में भी हैं, जहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और आम जनजीवन जो है पूरी तरह से बारिश के दौरान अस्त व्यस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। निकासी जो है 2 घंटे बाद भी नहीं हो पाई, तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का कितना फेल है और नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के जो दावे हैं वो कितने यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और इधर भारी बारिश से कोटा के रामगंज मंडी इलाके में जल भराव हो गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। पानी निकासी के जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। रामगंज मंडी क्षेत्र में लगातार भारी बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई है, तो लगातार बारिश से हालात बिगड़े हैं और ये बारिश जो है वो रुकने वाली नहीं लग रही है। कोचिंग सिटी पर भी मानसून मेहरबान है। कोटा बैराज के कई गेट खोल दिए गए हैं पानी निकासी के लिए। अब ऐसे में मंत्री दिलावर ग्राउंड जीरो पर आए हैं और यहाँ पर वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसके समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द ये पानी की निकासी हो सकती है। देखिए, सफाई जो नहीं हुई है उसके बारे में भी जान रहे हैं। जो अधिकारी हैं उन्हें साफ तौर पर यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा है। और झालावाड़ जिले में भी हल्की बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते नदी नालों में पानी की आवक जारी है। अब भीम सागर बांध के केवल 2 गेट से हो रही पानी की निकासी। 7000 क्यूसेक पानी की हो रही निकासी। काली सिंध बांध के भी 1 गेट से हो रही है। 3972 क्यूसेक पानी की निकासी। जिले में अब तक औसत के करीब 400 mm बारिश दर्ज हुई है। कई गांव की निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है।